शांति प्रसाद भट्ट जी से मैं इस पर कमेंट ले रहा हूं और उसके बाद इसको विस्तार में हम अपने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली साहब से समझेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने इस मसले को बहुत गहराई से देखा है। आप दोनों ही पार्टियों के, जिन्होंने यहाँ पर जो सरकार सत्ता में रही हैं, दोनों ही पार्टियों की बात हमने सुन ली है। देखिए रवि जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई मलिन बस्ती उजड़ने नहीं जा रही है। देखिए चुनावी दौर है, पंचायतों के चुनाव हैं, तो सरकार को नौटंकी करनी है। अगर एनजीटी कानून का इनको इतना ही डर होता तो मैं पीछे 4 चुनाव का इतिहास बता दूं कि जब जब नगर निगम के चुनाव आए बुलडोजर बस्तियों पे लगे, उसके बाद अध्यादेश भी वही सरकार लेकर आई जो डराती है। आज एनजीटी जी की जो चिंता है, मैं पूछना चाहता हूं, ताज होटल है 82 में, है हिम्मत हटाने की? एनजीटी कानून की बात कर रहे हैं, रिस्पना पुल में 2 बड़े होटल बना दिए नदी पर, है हिम्मत हटाने की? मधुबन नदी पे बना हुआ है हिम्मत हटाने की? मेरा कहने का मतलब है, ये चुनावी दौर है, गरीब को धमकाओ, बाद में मलासो कमर और उसके बाद वोट ले लो। अब आ जाइए 2016 में जो अधिकारी थे बर्खास्त करके जेल भेजो ना, जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाया। है एनजीटी का कानून, है एनजीटी ने ऐसे आदेश करे कि जिसके शासन काल में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हुआ है उन्हें बर्खास्त करो और जेल भेजो, जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कराया। कराते भी हो और फिर बाद में उनके मर्रम भी लगाते हो। ये मजाक जो है देश में चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए त्रिवेंद्र सरकार ने ऋषि अपर्णा के नाम से सौंदर्यीकरण के लिए 200-250 करोड़ खर्च किए थे। हुई रिस्पना नदी का कुछ सुधार हुआ? कहने का मतलब है ये नौटंकियां दुनिया देख रही है, समझ रही है। गरीब बेचारा मजबूरी से अपने परिवार समाधान कैसे निकलेगा? देखिए मैं बात जो कह रहा हूं, मेरे बात को आने दीजिए। गरीब मजदूरी करने के लिए आता है, ये नेता 5 रुपए की रसीद कटा के उसको बसाते हैं, 20-50 हजार रुपए लेकर ऐसी बस्तियां बसवाते हैं, उसके बाद जम के वोट का राजनीति करते हैं। मेरा यह सवाल है कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है देहरादून में, वो बेचारा 50 गज जमीन बैंक के कर्ज से जमीन बेचकर वो शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने आता है। 50 गज जमीन देहरादून के अंदर 20-25 लाख रुपए की पड़ती है। मतलब यहाँ का मूल निवासी तो जमीन खरीद के अपना घर बसा रहा है, और ये बाहर वालों को बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से लाके वोट के लिए बसा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट भी करा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, जो भी मलिन बस्ती जिन्होंने बसाई है, यदि कभी ऊपर पहाड़ में बादल फट गए और वो मर गए, तो क्या इन तमाम नेताओं के जो मलिन बस्ती में दर्द दिखा रहे हैं, इन पर मुकदमे लगेंगे? मुकदमे 302 के? मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, गरीब तो दोनों तरफ से मरेगा। अगर उसके यहाँ उसका टूट गया तो मरा, और अगर बना है तो प्रकृति के भरोसे है, बादल फटा तो मरा, नहीं तो गरीबी में तो मर ही रहा है। मेरा ये कहना है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की आबो हवा को खराब करने के लिए उत्तराखंड में गैर पर्वतीय मूल के लोगों को यहां बसाया है। यही कारण है कि 64 लाख लोगों का राज्य आज 1,35,00,000 का हो गया। और मैं कांग्रेस के नेता से कहना चाहता हूं, जो दर्द आप मलिन बस्ती का दिखा रहे हो, यह दर्द कभी गैरसैंण के लिए भी दिखा देते। ये दर्द उत्तराखंड में 65,000 बच्चों के रोजगार पर जो डाका पड़ा हुआ है, इस पे भी दिखा देते। उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ रहा है, इस पे भी दिखा देते। कहने का मतलब है, ये जो मलिन बस्ती कर गरीब की छाती पर बैठकर राजनीति की सस्ती राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मलिन बस्ती बसाने वाले नेताओं पर और अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। एनजीटी कानून का अगर डर है तब, वरना कल आप देखोगे अध्यादेश आ जाएगा, फिर मैच फिक्स हो जाएगा। वो कहेगा मुझे वोट दे, मैंने बचाया, वो कहेगा मैं मुझे वोट दे, मैंने बचाया। और ये 24 साल से चल रहा है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटी की जो स्मार्टनेस था खराब करने में इन्हीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का हाथ है। और दुर्भाग्य की बात है, हमेशा गरीब पर चोट है। अगर दम है तो होटल ताज को, दम है तो रिस्पना के इन होटलों पर कार्रवाई करो, तब हम मानेंगे कि उत्तराखंड में एनजीटी कानून और कानून कुछ है। भय है नहीं, लुटेरों के हाथ में सत्ता है, पहाड़ का मूल निवासी परेशान है, और गरीब के कंधे पर राजनीति करना ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बंद करें। प्रेम पंचोली जी, अब हम इस मसले को थोड़ा सा और गहराई में समझ लेते हैं कि इसके जो कानूनी पहलू हैं वो क्या हैं।
पंचोली साहब, क्योंकि मलिन बस्तियों का मुद्दा, देखिए ये 2018 में अध्यादेश लाया गया, ठीक है, आप लोगों को कहा गया कि अब आप कहीं नहीं उजड़ेंगे, बड़ी राहत दे दी गई है। अब अध्यादेश खत्म हो गया, फिर वही चीज़ आ गई, अभी भी कुछ करेंगे फिर, लेकिन उस दौरान ये भी कहा गया था सर, सबसे महत्वपूर्ण था कि इनके विस्थापन और इसके लिए कोई रास्ता